वेरी एम्बिशियस मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नई सोच नई दिशा। निश्चित ही नई सोच एक नई दिशा तय करती है, हमें उत्साह से भरती है, एक नई उमंग से भर देती है। नई सोच नए आयाम स्थापित करती है, नई मंजिलें तय करती है, नए ऐतिहासिक क्षण लेकर आती है, नए दौर का उदय होता है और नई सोच से ही नए नए आविष्कार होते हैं। जीवन आज जैसा है, जिस तरह के संसाधन आज उपलब्ध हैं, ऐसे 50 इयर्स पहले नहीं थे। जीवन जैसे 50 इयर्स पहले था वैसे 100 इयर्स पहले नहीं था। जीवन जैसे 100 इयर्स पहले था वैसे 1000 इयर्स पहले नहीं था। मीन्स जीवन में समय समय पर जो बदलाव होता है, जो सिनेरियो बदलते हैं, वो नई सोच के कारण बदलते हैं। आज का परिवेश, आज का दौर, आज का सिनेरियो बीते हुए कल के सिनेरियो से बिल्कुल अलग है। जो आज प्रासंगिक है वो कल प्रासंगिक नहीं था। जो बीते हुए कल में प्रासंगिक था वो आज प्रासंगिक हो नहीं सकता। तो आज हम कुछ ऐसे थॉट्स को लेंगे, ऐसे कोट्स को लेंगे जो बीते हुए कल में, जो पुराने समय में बहुत प्रासंगिक रहे होंगे, लेकिन आज वो प्रासंगिक नहीं हैं। और आपने, मैंने ठीक सुना है, बल्कि पाया भी है कि जो लोग अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते वो जीवन में असफलताओं के पास ही रह जाते हैं। तो आज हम नई सोच की बात करेंगे, क्योंकि नई सोच चलन बदलती है, नई सोच आपको एक्सपर्ट बनाती है, नई सोच आपको अलग बनाती है। यस, नई सोच के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेवर बिलीव इन कंडीशनिंग बट बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग। अक्सर ये देखने में आता है कि बहुत से लोग अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा केवल कंडीशनिंग में ही बिता देते हैं। वो अपने विजडम को डेवलप नहीं कर पाते, उसे वो यूज़ नहीं कर पाते, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, जिसे बोध कहते हैं। अब कंडीशनिंग है क्या, हम उस पर बात करते हैं। जैसा हमें बताया गया उसी को हमने मान लिया और उसी को हम फॉलो करते रहे, ये कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग शायद ज़रूरी रहती है हमारे जीवन के प्राथमिक दौर में, जब हम स्कूलिंग के लिए स्टेप इन करते हैं और टीचर हमें बताते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ये सब कंडीशनिंग है। जबकि A फॉर एम्बिशियस भी होता है, A फॉर एस्पायरिंग भी होता है और बहुत कुछ होता है। ये कंडीशनिंग से अलग बात है। जैसे सिखाया जाता है 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं, जबकि 3 और 3 6 तभी होते हैं जब उसमें साइन प्लस का हो। यदि उसमें मल्टीप्लाई का साइन है तो वो 9 भी होता है, 3 and 3 33 भी होता है, और अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग इक्वेशंस में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ये प्रज्ञा की बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें बचपन में सिखाया जाता है कि कोई भी आपके लिए काम करता है, कोई भी आपकी हेल्प करता है, कोई भी आपको कुछ देता है तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए, और हम वैसा ही सीखते हैं। कोई भी हमें कुछ हेल्प करता है, कोई सामान देता है, कुछ भी कहता है तो हम उसे थैंक्स बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से जो हम थैंक्स बोलते हैं वो केवल कंडीशनिंग है। जब हम किसी भाव से उसे थैंक्स बोलते हैं, एक बड़े अहोभाव के साथ हम पेश आते हैं और अनुग्रहित रहना उसके प्रति हम सीखते हैं, वो प्रज्ञा की बात है। साइंटिस्ट और विद्वान कभी कंडीशनिंग पे नहीं चलते। वो अपने रिसर्च, एनालिसिस और प्रैक्टिकल्स पर बेस्ड कुछ फैक्ट्स को प्रस्तुत करते हैं, और जहां वो कोई अल्टीमेट होने का क्लेम नहीं करते, वो केवल अपने अनुभव को शेयर करते हैं और सभी ऑप्शंस को खुला रखते हैं कि मैंने ये कुछ पाया है और बहुत कुछ भी जीवन में हो सकता है। तो अपनी सोच को कभी कंडीशनिंग पर बेस्ड मत रखना, अपनी सोच को हमेशा विजडम पर बेस्ड रखना, क्योंकि कंडीशनिंग हमें सीमित दायरों में रखती है, हमें संकुचित बनाती है, जबकि विजडम हमें जिज्ञांटिक अप्रोच की तरफ अग्रसर करती है। अर्थ नहीं, अभिप्राय, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विजडम के लिए। और यहीं हम जीवन में चूक जाते हैं कि हम बहुत से वर्ड मीनिंग को सुनते हैं, उसको जानते हैं और केवल एक नॉलेज के लिए, एक इन्फॉर्मेशन को बढ़ा लेते हैं कि इस वर्ड को इंग्लिश में ये कहा जाता है, हिंदी में ये कहा जाता है। वो केवल एक ट्रांसलेशन है, केवल एक अनुवाद है, जबकि हमें अभिप्राय को जानना चाहिए, जबकि हमें उसके तात्पर्य को समझना चाहिए और उसके आशय को जीवन में उतारना चाहिए। जैसे एक शब्द है इन्फ्रिंज, जो टीचर बताता है इन्फ्रिंज, बच्चों इसे कहते हैं नियम को तोड़ना या नियम का उल्लंघन करना, और बच्चा बोलता है यस मुझे समझ आ गया, जबकि ये केवल उसका एक ट्रांसलेशन मात्र है, इंग्लिश से हिंदी में एक अनुवाद है। जबकि अभिप्राय उससे क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कानून तोड़ने के, और कैसे हमें उससे बचना चाहिए, वो विजडम की बात है। जैसे किसी ने कहा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, मुझे पता है, लेकिन अनुशासन से अभिप्राय क्या है वो हमें जीवन में उतारता है, वो हमें जान लेना चाहिए, उसका तात्पर्य को हमें समझना चाहिए। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, पेशेंस, धैर्य, टीचर, अध्यापक, स्टूडेंट, विद्यार्थी, ये सब केवल अनुवाद मात्र है।
इंग्लिश में इस वर्ड को हम टीचर कहते हैं, हिंदी में हम इसे अध्यापक कहते हैं। स्पिरिचुअल इंग्लिश में कहते हैं, आध्यात्मिक हिंदी में कहते हैं। कभी आप आध्यात्मिक होने का, धैर्य रखने का, विद्यार्थी होने का, अध्यापक होने का अभिप्राय को जाने, निश्चित ही वो आपके जीवन में उतर जाए। तो हम कुछ ऐसे कोट्स को लेंगे जो आज प्रासंगिक नहीं हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इससे संबंधित कहानी को भी आपने सुना होगा। निश्चित ये कहानी किसी स्लो व्यक्ति ने बनाई होगी, किसी लगड़ व्यक्ति ने बनाई होगी। आज जो प्रासंगिक है आप वो जानेंगे और आप बोलेंगे कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। केवल वही लोग रेस को जीते हैं जो फास्ट और एक्टिव होते हैं और सतत प्रयास में विश्वास रखते हैं। तो यू विल नेवर से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यू विल ऑलवेज से फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आपने भी सुना, हमने भी सुना, ये आज प्रासंगिक नहीं है। आज प्रासंगिक है हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि थिंकिंग हाई होनी चाहिए, लिविंग आपकी सिंपल भी हो सकती है, हाई लिविंग भी हो सकती है। और एक और विशेष बात है कि यदि सभी लोग सिंपल लिविंग में विश्वास करते तो हमारी इकोनॉमी तो कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। हम कभी बाय एयर तो सफ़र ही नहीं कर पाते, हम कभी स्पेस में जाने की सोच ही नहीं पाते, और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ हम नए लाइफस्टाइल को तो जी ही नहीं पाते। और जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं ये नहीं होते यदि हम केवल सिंपल लिविंग में विश्वास करते। तो समय के अनुसार हमें अपने आप को नई सोच के साथ बदल लेना चाहिए। तो आज के लिए हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो आज हम एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं ये भी हाई लिविंग का ही एक परिणाम है। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ये आज प्रासंगिक नहीं है। हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे लीड्स टू सक्सेस, ये कोट आज प्रासंगिक है। क्योंकि आपने भी अनुभव में लिया होगा कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, केवल 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ ही कमा पाते हैं और अपने जीवन निर्वाह ही कर पाते हैं। दूसरी ओर वो लोग हैं जो नई सोच के साथ, जो आज प्रासंगिक है उसमें अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और एक स्मार्ट वे में करते हैं और एक्सपर्टीज़ के साथ करते हैं, और अपनी केवल प्रेजेंटेशन मात्र से ही वो लाखों रुपए कमा लेते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज बिलीव इन द पर्टिकुलर कोट, हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे लीड्स टू सक्सेस। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अक्सर ये कहा गया, आप कभी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्च्यू। ऑनेस्टी एक सद्गुण है, पॉलिसी नहीं हो सकती। पॉलिसी तो पॉलिटिकल लोग बनाया करते हैं। जैसे कहीं 5 लाख रुपीज़ पड़े हैं और कोई नहीं देख रहा और मैं उसे उठा लूँ, क्योंकि किसी को क्या पता कि मेरी ऑनेस्टी है या नहीं। जबकि अगर कोई मुझे नहीं भी देख रहा, कहीं 10 लाख रुपीज़ भी पड़े हैं, मैं उसे नहीं उठाऊँ, यदि उठाऊँ तो मैं उस व्यक्ति को दे दूँ जिससे वो संबंधित हैं, तो वो वर्च्यू है। तो आप आज के बाद बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्च्यू। डू गुड एंड हैव गुड, आप इस फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखेंगे, आप विश्वास रखेंगे डू गुड एंड फॉरगेट में। क्योंकि जो लोग डू गुड एंड हैव गुड में विश्वास रखते हैं वो लोग स्वार्थी होने में विश्वास रखते हैं। वो किसी की हेल्प करते हैं तो इस स्वार्थ में करते हैं, इस अपेक्षा में करते हैं कि आज मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, कल वो मेरी हेल्प करेगा, तो वो स्वार्थ हुआ, वो कोई मैत्री भाव नहीं हुआ। और निश्चित ही इसमें बाद में बहुत पछतावा आता है, दुख होता है जब वो व्यक्ति हमारी हेल्प नहीं कर पाता है। तो आप विश्वास रखेंगे कि डू गुड एंड फॉरगेट, आपने अच्छा किया क्योंकि आपको अच्छा लगा और आप भूल गए उसे। ये बात अलग है कि जो आप अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपको अच्छा ही देता है, और इससे बड़ी बात है कि आपको दूसरे की हेल्प करके अच्छा लगा, ये बड़ी बात है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नो यू विल नेवर बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। यू विल से परफेक्ट प्रैक्टिस विद गुड एक्शन मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। केवल प्रैक्टिस कभी भी व्यक्ति को परफेक्ट नहीं बनाती है। प्रैक्टिस केवल उसी चीज़ को स्थायी कर देती है जितना हम जानते हैं। यदि आप उस सोच के साथ काम करेंगे कि मेरा हर अगला प्रयास पिछले प्रयास से बेटर रिजल्ट लेके आए, उस पिछले प्रयास से ज़्यादा हम क्या अच्छा कर पाए, उसको अगर आप आकलन करेंगे, एक नई सोच के साथ नया एफर्ट करेंगे, तो निश्चित ही आप परफेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। क्रिएट योर ओन स्टोरीज, अपनी कहानियाँ खुद बनाएं। आप कभी उन कहानियों में विश्वास नहीं रखें जो आज प्रासंगिक नहीं है। कभी उन कहानियों को नहीं दोहराएं जो आपको सूट नहीं करती। जो आपको जचे, आपको लगे कि यस इसका थीम अच्छा है, वैसी आप कहानी बनाएं। आपको लगता है उस कहानी में नया कुछ जोड़ा जा सकता है, उसमें आप कुछ नया जोड़ दें। मैं एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ। उसने बोला कि सर मुझे कहानी सूट नहीं करती कि माइट इज़ राइट। क्यों? हमें कहना चाहिए राइट इज़ राइट। मैंने कहा बेटा ऐसी कहानी बनाओ जो आपके थीम को सूट करती हो। उसने निश्चित ये कहानी बनाई जिसका थीम रखा राइट इज़ राइट। उसने नहीं माना कि माइट इज़ राइट। एक बार एक स्टूडेंट ने बोला कि मुझे वो कहानी सूट नहीं करती जिसका थीम है द ग्रेप्स आर सोअर। आपने भी सुनी होगी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जिसमें लास्ट में है कि द फॉक्स कुड नॉट ग्रैब द ग्रेप्स, देन इट स्टार्टेड सेइंग द ग्रेप्स आर सोअर। तो बच्चे ने कहानी अपनी अलग से लिखी कि द फॉक्स जंप्ड बट इट कुड नॉट अटेन द ग्रेप्स, बट इट डिड नॉट से द ग्रेप्स आर सोअर। उसने नहीं कहा कि अंगूर खट्टे हैं।
बट इट ज्वाइन द जिम। इट का मतलब फोक्स से है, फोक्स ने जिम को ज्वाइन किया एंड प्रैक्टिस्ड ए लॉट एंड अल्टीमेटली इट कुड learn how to jump higher than that of previous ones. So ultimately one day it could attain the grapes and tested it, and after having test it said the grapes are sour. कि उसको टेस्ट करने के बाद उसने कहा कि निश्चित ही ग्रेप्स जो है वो खट्टे हैं। निश्चित ही उसने टेस्ट करने के बाद पाया कि अंगूर खट्टे हैं। ये बड़ी बात है कि टेस्ट करने के बाद उसने बोला, बिना टेस्ट के उसने नहीं कहा कि अंगूर खट्टे हैं। उसके बाद एक अलग बात उसने जोड़ी कि द फॉक्स लर्नड हाउ टू जंप हायर एंड इट कुड जंप टू अदर बंचेस एज वेल, अदर बंचेस ऑफ ग्रेप्स मीन्स। तो आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ द ग्रेप्स इट कुड एनालाइज ईजिली दैट विच टाइप ऑफ ग्रेप्स आर सोअर एंड विच टाइप ऑफ ग्रेप्स आर स्वीट। तो सच टाइप ऑफ स्टोरीज वी शुड क्रिएट। इस तरह से नई सोच के साथ आप अपनी कहानियाँ खुद बनाएंगे जो किसी कंडीशनिंग पर आधारित नहीं होंगी, जो आपकी विजडम पर बेस्ड होंगी और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होंगी। और नई सोच के साथ आप दो बातों को ध्यान रखना कि सोच हमेशा ऊंची और पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरी बात हमेशा एक याद रखना जीवन में कि जीवन में अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग लेवल पर आपका कद या पद छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी सोच हमेशा ऊंची और पॉजिटिव होनी चाहिए। थैंक्स अ लॉट।